तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। भाई लोका चैप्टर 1 ने वो मिसाल कायम कर दी है कि जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की यार इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, इतनी खास खास फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन इतनी ज्यादा और इतनी पॉपुलैरिटी भाई साहब मैंने अभी तक नहीं देखी है। मैं अपने जिस होस्ट से बात कर रहा हूं, लगभग दोस्तों लोका चैप्टर 1 भाई इंडिया में तो छोड़ो ही छोड़ो, ओवरसीज तक भाई वहां की जो ऑडियंस है। मैं जस्ट अभी इंस्टाग्राम रील ही देख रहा था भाई, देखते 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 मेरे पास एक ऐसी रील आई जो कि बाहर भाई वहां पे जो मीडिया रिपोर्ट होते हैं वो किसी थिएटर के पास में खड़े होकर लोका चैप्टर 1 के रिव्यू ले रहा था। भाई अंग्रेज पता नहीं कहां की थी वो, अमेरिका की थी, कहां की थी। भाई साहब आप ये देखो कि मैंने आज तक मलयालम सिनेमा के किसी भी सिनेमा या फिल्म को ऐसे नहीं देखा है जिस तरीके से वहां के एब्सोल्युटली सिनेमा और यस भाई साहब इस तरीके से बातें कर रहे थे। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब वही है जो आपके दिल में है कि ये फिल्म लोगों के दिल में पहुंच चुकी है। अब देखो ना, हिंदी में एग्जिबिटर्स अब इस फिल्म को ऑल ओवर, मैं बता रहा हूं हिंदी भाई साहब 1000 शोज की प्लानिंग चल रही कि एक दिन में इस फिल्म को 1000 शोज ऑल ओवर हिंदी मार्केट में मिलने चाहिए। अभी तक है नहीं, अभी तक क्या है, अभी तक यहाँ पे पब्लिक को पता चल रहा है कि लोका चल रही है अच्छी। अब आप देखो कि हिंदी में धीरे धीरे इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती जा रही है। मतलब परसों भाई 30 लाख, उसके बाद में 35 लाख, और अब देखो कल 5 करोड़ 20 लाख रुपए की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। मतलब आप देख रहे हो भाई साहब नॉर्मल दिनों में ये उस तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से भाई फिल्में वीकेंड में चलती है। और अभी तो वीकेंड आने दो भाई साहब, यहाँ पे जो वीकेंड आने वाला है कल का 1-2 दिन बीच में है बस, आप उसके बाद में देख लेना कि ये फिल्म क्या कटाई करती है। और इसने काम को तमाम कर दिया है लोगों के, यानी कि सबका काम तमाम कर दिया लोगों ने। भाई 300 करोड़ के क्लब में ये मूवी वर्ल्ड वाइड जाती हुई दिख रही है। और इतना मैं कह रहा हूं भाई साहब मलयालम सिनेमा की एक ऐसी फिल्म होके निकल रही है कि इसको ना सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भाई साहब इस फिल्म ने मलयालम इंडस्ट्री का जो एक पैन वर्ल्ड में जो एक नाम होना चाहिए ना, इसने पहुंचा दिया। और इसने वो जो हार होता है ना, फूलों का हार, जो कि पैन वर्ल्ड के लिए कोई एक फिल्म बन रही है जो कि पैन वर्ल्ड तक जा रही है, और इस फिल्म से मलयालम सिनेमा की और भी फिल्में पैन वर्ल्ड तक पहुंच रही हैं। ये वही फिल्म है, डुलकर ने वो काम कर दिखाया है और ममूटी साहब के बच्चों ने आज उस मुकाम तक भाई मलयालम इंडस्ट्री को पहुंचा दिया है कि यहाँ पे जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम होगी। और अब देखो कि ममूटी साहब ने क्या कभी सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा, और एक्टर बनूंगा तो आने वाले कुछ 50 सालों में मेरे ही घर के कुछ मेंबर यहाँ पे ऐसी मिसाल कायम करेंगे जो कि ओवरसीज तक अपना नाम कमाएंगे। भाई साहब 202 करोड़ तो इसने हलवे की तरह यहाँ पे कर लिया है, हलवे की तरह। अब आप सोचो कि ये 300 करोड़ के क्लब में भाई 10-10, 5-5 करोड़ ये फिल्म ले रही है, तो वीकेंड में क्या करेगी, फाड़ देगी। भाई अमेरिका, यूके, जर्मनी, यूएई, ये इन जगहों पे ऐसी तबाही मचा रही है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और मलयालम, कर्नाटका, केरला, तमिल, तेलुगु, वहां की पब्लिक एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मलयालम फिल्मों को ज्यादा पसंद नहीं करती है, इतना नहीं करती भाई, इस फिल्म को कर रही है क्योंकि इस फिल्म के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को पसंद आ रही है। और हिंदी के शोज 1000 डेली के होने वाले, और हिंदी की जो स्क्रीन है लगभग मेरी अपनी खुद की यहाँ पे पर्सनल थिंकिंग आ रही है, कम से कम भाई साहब इसको 500 स्क्रीन तो दो, 500 स्क्रीन। अब 500 स्क्रीन में से एक स्क्रीन में कम से कम डेली के 3-4 शो, 3 शो तो कम से कम चलाओ, एक स्क्रीन में 3 शो चलने चाहिए, तो 500 स्क्रीन दो कम से कम, बोल रहा हूं। बाकी भाई देखो नीचे कमेंट आप अपने आप मुझे जरूर बताओ कि आपकी क्या राय है, आपने फिल्म देखी नहीं देखी, और आप अगर मुझे देख रहे हो तो कहां से देख रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।